हो जरा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दो सरा पर छोड़ दे। तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी अता पर छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। अरे मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। और क्या है सुन्नत क्या है बिदात फैसला तू खुद न कर, क्या है सुन्नत क्या है बिदात फैसला तू खुद न कर। अरे ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। और जिंदगी बना लेंगे कह के या रसूल अल्लाह, रब को हम मना लेंगे कह के या रसूल अल्लाह। और करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे, करबला की धरती पर ये हुसैन कहते थे, सर को हम कटा देंगे कह के या रसूल अल्लाह, सर को हम कटा देंगे कह के या रसूल अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जी साहित्य करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। हमारा और तुम्हारा रब, सारी दुनिया का पैदा करने वाला, सारे संसार का बनाने वाला, हमारा और आपका परवरदिगार, हमारा और आपका रब रात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली ही मुत्तकी होते हैं, अल्लाह के वली ही परहेजगार होते हैं। हजरात मोहतरम, इसी तनाजुर में इंशाअल्लाह मेरी तकरीर होगी। औलिया इकराम के मानने वाले हैं, औलिया इकराम के आप चाहने वाले हैं, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, और मेरी तकरीर को सुन लो। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़कर अपनी तकरीर का आगाज करूं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरात मोहतरम, डॉक्टर इकबाल बताना क्या चाहते हैं, आइए मैं शेर की तशरीह बयान कर दूं। हजरात मोहतरम आओ, डॉक्टर इकबाल बताना ये चाहते हैं, रब्बे कायनात ने इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद में प्यारी इस्लामी भाइयों, इंसान को दुकान की जरूरत हुई, इंसान ने दुकान को बना लिया। इंसान को मकान की जरूरत हुई, इंसान ने मकान को बना लिया। हजरात, जब इंसान को मकान की जरूरत थी तो इंसान ने मकान बनाया, इंसान को दुकान की जरूरत थी तो इंसान ने दुकान को बनाया। लेकिन सवाल पैदा होता है, ऐ मेरे परवरदिगार, जब इंसान को मकान की जरूरत थी, इंसान ने मकान बनाया, इंसान को दुकान की जरूरत थी, इंसान ने दुकान को बनाया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो मकान में रहने से पाक है, ऐ रब्बे कायनात, तू तो मकान में रहने से पाक है, तो दुनिया के इंसान को मकान की जरूरत थी तो मकान को बना दिया। लेकिन मेरे मौला, तुझे किसी मकान की जरूरत नहीं थी, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो मकान में रहने से पाक, तो जन्नत के महल को क्यों बनाया। अगला सुनो, रब्बे कायनात ने जन्नत के महल को सिर्फ इसलिए बनाया ताकि जन्नत के महलों को बनाकर मुस्तफा के हवाले कर दिया जाए, ताकि मुस्तफा जिसे चाहे उसे जन्नत में दाखिल कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताकि परवरदिगार आलम ने इस मकान को बनाया, जन्नत के महलों को बनाया, इसलिए बनाया ताकि मकान को बनाया जाए और मुस्तफ़ा के हवाले कर दिया जाए। रब जिसे, मुस्तफ़ा जिसे चाहे उसे जन्नत में दाखिल करते चले जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तकरीर मेरी गौर से सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बड़े दीवानों के दरमियान तकरीर कर रहा हूँ, बड़े प्यारे इस्लामी भाइयों, उस शाख के दरमियान तकरीर कर रहा हूँ। हजरात, दूसरा शेर सुनेंगे मचलेंगे।
तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपकी निगाहों ने देखा होगा, आपकी आंखों ने मुशाहिदा किया होगा, मुआयना किया होगा। कभी किसी के मकान में आग लगती है, कभी किसी के दुकान में आग लगती है, कभी किसी के घर में आग लगती है। जो देहात के रहने वाले हैं, कारी अली अहमद साहब क़िबला जानते हैं, कभी कभी खेतों में आग लगती है, लोग दौड़ करके आ जाते हैं, बस्ती के लोग आ जाते हैं, गांव के लोग आ जाते हैं। प्यारी इस्लामी भाइयों, क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि फला के खेत में आग लगी है, फला की दुकान में आग लगी है, फला के घर में आग लगी है। ऐ लोगों आओ, उस आग को बुझाया जाए, उस आग को ठंडा किया जाए। तमाम लोग मशवरा करते हैं, ऐ लोगों ये बताओ ये आग कैसे बुझेगी, ऐ लोगों ये बताओ ये आग कैसे ठंडी होगी। मशवरा करने के बाद में तमाम लोग जमा होते हैं, हजरात पानी का छिड़काव करते हैं, पानी को डाला करते हैं। क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं कि आग बुझ जाए, ये आग ठंडी हो जाए। आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, पानी को डाला जाता है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये दुनिया की आग है जिसे हम और आप बुझाते हैं तो बुझ जाती है, लेकिन यहीं पे सुबह लटक गया। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ये दुनिया की आग है जिसे हम बुझाए तो बुझ जाती है, जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जहन्नम की आग कैसे ठंडी होगी? जहन्नम का नाम सुनते आंसू निकल आते हैं हजरात मोहतरम, जहन्नम का नाम आता कलेजा दहल जाता है हजरात। लेकिन मुस्तफा के दीवानों इत्मीनान रखो, सवाल पैदा हुआ मौला ये जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? इसी सवाल को लेकर मैं हिंदुस्तान की गली गली में घूमता रहा, करिया करिया में घूमता रहा, शहर शहर में घूमता रहा हजरात, सारी जगहों पे घूम चुका। दिल बोला तेरे सवाल का जवाब मिलेगा। मैंने कहा ओ दिल ये तो बता मेरे सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा, मेरे सवाल का जवाब कहाँ से इनायत होगा? हजरात दिल बोला तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, चल दयारे आला हजरत में चल, चल बरेली के मुजद्दिद की बारगाह में चल, चल इमाम अहमद रजा की बारगाह में चल। मैंने आलम में तसव्वुर में बरेली के इमाम अहमद रजा के दरबार का रुख किया, मैंने तुरबत आला हजरत पर हाजिरी दी। आलम तसव्वुर में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आलम तसव्वुर में इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान की बारगाह में अर्ज किया, इमाम अहमद रजा एक मेरा सवाल अटक गया है, उसका जवाब इनायत करें। इमाम अहमद रजा बड़ी बड़ी किताबों को आपने तहरीर किया, तमाम किताबों को आपने लिखा। इमाम अहमद रजा बड़े बड़े सवालात के जवाब आपने इनायत किए। एक सवाल मेरा अटक गया है, एक मेरा सवाल फंस गया है। इमाम अहमद रजा मेरे सवाल का जवाब इनायत करें। हजरत तुरबत आला हजरत से आवाज आई, ओ खालिद रजा तहसीनी तेरे सवाल का जवाब दे, तेरा सवाल क्या है? मैंने अर्ज किया ओ इमाम अहमद रजा खान अहले सुन्नत की जान हमारी पहचान, मेरा सवाल ये है कि जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? मैं इतना अर्ज किया था तो तुरबत आला हजरत से जवाब आया, इमाम अहमद रजा की मजार से जवाब आया, अरे खालिद रजा तेरे सवाल का जवाब मिल गया। अगर जवाब अच्छा मिल जाए तो आप हजरात मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, और उस्मान भाई इन लोगों को कैमरे में कैद कर लीजिएगा ताकि ये पता चले कि किस जो है इमाम अहमद रजा का जवाब किसको किसको अच्छा लगा था। हजरात मोहतरम अब आओ, मैंने अर्ज किया जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? तुरबत आला हजरत से जवाब आया, जब ले सलाह तुझको वो दिन भी याद होगा, जब ले सलाह तुझको वो दिन भी याद होगा। उम्मत के गम में ऐसा कोई न रोया होगा, और महशर में जो भी देखे वल्लाह कहता होगा, महशर में जो भी देखे वल्लाह कहता होगा, अरे अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बाबा नारे तकबीर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद या गौस। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों आओ सुनो, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज मैं कहानी सुना करके जाऊंगा, तारीख मुस्तफा को भी सुनाऊंगा, औलिया इकराम का भी तस्कीरा होगा। हजरात मोहतरमा जरा एक मरतबा और लहक के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका ये जलसा माशाल्लाह कामयाब है, जिसकी सदारत अरे कारी अली अहमद साहब क़िबला कर रहे हो, वो जलसा 100% कामयाबी होता है। सुभान अल्लाह।
और ये जलसा दुनियावी जलसा नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का जलसा है। और अल्लाह की कसम, जो दीवाना होता है ना तो वो दीवानगी में पैदल हज को भी चल दिया करता है। सुभान अल्लाह। फतवे लगाने वालों ने फतवे लगा दिए, लेकिन आशिक चलता रहा। मालूम नहीं शिहाब चला, दीवानगी तारी थी। हजरत मोहतरम वो आशिक रसूल है, पता किया गया कि आशिक रसूल है। जितने प्यारे मुसलमानों नबी के हासिद थे वो जल गए। एक दीवाना जा रहा है शिहाब के नाम से, अल्लाह की कसम नाम चमका दिया। सुभान अल्लाह। लोगों ने फतवे तक दे दिए, लेकिन अल्लाह की कसम उस दीवाने को हम सलाम पेश करते हैं। अल्लाह अकबर, वो दीवाना जा रहा है। और ये आज का रिवाज नहीं है, बल्कि बड़ा पुराना रिवाज। दीवाने जब चाहते चल दिया करते, जब चाहते चल दिया करते दीवाने। एक दीवाना है हजरत मोहतरम, उसने सोचा कि पैसे है नहीं, दौलत है नहीं। जब शिहाब भाई से लोगों ने पूछा था कि इतना पैसा है, इतनी दौलत है, सब कुछ अल्लाह ने तुम्हें इनायत किया, तो पैदल हज करने के लिए जा रहे हो? तो उनका एक ही जवाब था, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की है ये हकीकत। अरे जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अब दीवाना चला है हजरात, बड़ा गरीब दीवाना है। दीवाने के आंखों में आंसू है, लेटता है तो नबी को याद करता है। हजरात मोहतरम चलता है तो नबी को याद करता है, बैठता है तो प्यारे आका को याद करता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का तज़किरा जुबान पर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, हम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद भेजना। हजरात चल रहा है तो नबी को याद कर रहा है, बैठ रहा है तो नबी को याद कर रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा है तो नबी को याद कर रहा है। उसका मशगला यही बन गया, नबी पर दुरूद पढ़ता रहता, लेकिन गुर्बत पर आंसू बहाता रहता। बड़ा गरीब आदमी है, बड़ा गरीब आदमी है। अल्लाह अकबर, इतना गरीब आदमी है। एक टाइम खाना मिल जाता है, दूसरे टाइम खाने नहीं मिलता। लेकिन बिरादरान इस्लाम, दीवाने ने सोचा आज हम भी लोगों के काफिले जब जा रहे थे मदीना की जानिब, लोगों के काफिले जा रहे थे हज की जानिब, अल्लाह की कसम दीवाने ने काफिले को देखा, दीवाने के आंखों में आंसू आ गए। अपने नबी को, अपने नबी की बारगाह में फरियाद करने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास दौलत होती, या रसूल अल्लाह मेरे पास पैसे होते, तो मैं भी काफिले वालों के साथ शहर मदीना में आता, मुस्तफ़ा आपकी बारगाह में हाजिरी देता। अचानक उसकी आंखें लग गई। दीवाने की किस्मत अंगड़ाई लेती है, दीवाने की किस्मत बेदार हो गई। जाहिरी एतबार से सो गया था, लेकिन उसकी किस्मत बेदार हो गई थी। नबी ख्वाब में आते हैं, पैगंबर ख्वाब में आते हैं, रसूल खुदा हबीब खुदा ख्वाब में आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में आए हैं। आने के बाद मेरे इरशाद फरमाया, ऐ दीवाने देर क्यों करता है, मुस्तफ़ा तुझे मदीना बुला रहे हैं, मदीना जल्दी चला आ। दीवाना नबी के दामन को थाम कर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इतनी दौलत नहीं कि मैं आपकी बारगाह में आऊँ, पैसे नहीं कि मैं आपकी बारगाह में आऊँ, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। दीवाने से मुस्तफ़ा ने फरमाया, टेंशन क्यों करता है, जब नबी ने कह दिया मदीना आना है तो तू मदीना आ जाएगा। तू अपनी तैयारी कर और नबी के दीवानों, नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो। जिस दिन नबी को दिल से पुकार लोगे, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने में होंगे, हमारा काम यहाँ बन जाएगा। हजरात मोहतरम आओ सही तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दीवाने की आंखें खुली, देखा हज के लिए लोग जा रहे हैं, मदीना शरीफ की तरफ लोग रवा दबाए, काफिले जा रहे हैं। हजरात मोहतरम सारे काफिले जा रहे हैं। अब दीवाना देखता है ना, मचल जाता है। कुछ नहीं था, कारी साहब झोला उठाया, झोला उठाने के बाद चल दिया, एक पैसा जेब में नहीं है, एक जोड़ कपड़े उठाए चल दिया। अब दीवाने की बात हुई, नबी ने बुलाया तो दीवाना चल दिया, बोले सुभान अल्लाह। अब ये जब चला तो हजरात मोहतरम, उस वक्त कारी साहब जानते हैं कश्तियां चलती थी, जिनको बादबानी कश्तियां कहा जाता है, हवा के जरिया कश्तियां चलती थी। अगर हवा चलती थी, अगर हवा ठीक ठाक उसके मिजाज की होती थी तो कश्ती भी चलती थी, हवा मुखालिफ होती थी तो कश्ती रुक जाया करती थी। और महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5, 6, 7, 7 महीने लग जाया करते थे। दीवाने ने अपना झोला लिया, कश्ती में बैठ गया, सोचा अब हमसे टिकट भी कोई नहीं मांगेगा, पैसे भी कोई नहीं मांगेगा, इसलिए जब नबी ने बुलाया है तो नबी जाने, मुस्तफ़ा ने बुलाया है तो मुस्तफ़ा जाने।
नबी पर भरोसा करके ये दीवाना कश्ती में बैठ गया और बैठने के बाद में एक सवाल करने लगा, अय कश्ती चलाने वाले, अय मल्लाह ये बता तेरी ये कश्ती मदीना कब तक पहुंचेगी? जरा बोले सुभान अल्लाह। आप मेरी आवाज आप अपनी आवाज मुझ तक पहुंचा दीजिए, कश्ती तो मदीना इंशाल्लाह पहुंच ही जाएगी। हजरात, दीवाने ने कहा, ओ मल्लाह, ओ कश्ती चलाने वाले, इतना बता तेरी कश्ती मदीना कब पहुंचेगी? उसने कहा, हाँ बा ठीक ठाक चल गई, 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे। का बहुत टाइम ज्यादा है यार, कम कर ले। कहा ये अपने हाथ का काम नहीं है, इतना ही टाइम लगेगा। कहा ओ दीवाने कम कर ले, का कम नहीं हो सकते। आखिरकार वो मल्लाह समझा ये कोई पागल लग रहा है, दीवाना लग रहा है, मजाक करने लगा। एक जो है 6 महीने लगेंगे, कहा और कम कर ले। कहा 5 महीने लगेंगे। कहा कुछ और कम कर ले। कहा 4 महीने लगेंगे। कहा कब तक पहुंचेगी? कहा 3 महीने में पहुंचा देंगे। वो सिर्फ मजाक कर रहा था उस दीवाने से। हजरत मोहतरम मल्लाह सोच रहा था पहुंच तो सकती नहीं, लो मजाक ही कर लिया जाए दीवाने से। का कितना टाइम लगेगा? कहा इसको 3 महीने में पहुंचा दिया जाएगा। कहा और कम कर, टाइम बहुत ज्यादा है और मैं बेकरार हूं नबी का रौजा देखने के लिए, मुस्तफा का रौजा देखने के लिए। दीवाने ने कहा कम कर। का 2 महीने लग जाएंगे। का बहुत टाइम ज्यादा है। का और कम कर ले। हजरत मोहतरम उसने कहा था और कुछ नहीं कम हो सकता, इससे ज्यादा अब हम नहीं बता सकते। कहा इससे ज्यादा अब नहीं कम हो सकता, अब तू ही बता दे मेरी कश्ती कब पहुंचेगी मदीना। कहा दीवाने ने कहा तेरा टाइम बहुत ज्यादा, तूने 2 महीने पर लाकर का खड़ा कर दिया। तू कह रहा है 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन अब सुन, कश्ती तू चला रहा है, टाइम मल्लाह तू नहीं बताएगा, मैं दीवाना नबी का बताऊंगा। टाइम मेरी तरफ से होगा, कश्ती तेरी होगी। दीवाने से मल्लाह ने कहा था यार कैसी बात करते हो, मेरी ही गाड़ी पर बैठ करके, मेरी ही सवारी पर बैठ करके, मेरी ही कश्ती पर बैठ करके और मदीना पहुंचाने की तू बात कर रहा है। का मान या ना मान, मुझे नबी की तरफ से पावर मिल गया है। ये अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, इनके हाथों में पावर है। रब की कसम मुसलमानों, जिस दिन इनको वसीला बनाकर दुआ करोगे, रब्बे कायनात आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवाना बोला टेंशन क्यों लेता है यार? का क्यों? का ऐसा कर, टाइम बता, टाइम का ठीक है बता तू कितना टाइम लेगा? हजरत मोहतरम अल्लाह ने कहा एक जो है 1 महीने में पहुंचा दे। का बहुत ज्यादा है। दीवाना बोला ये 1 महीना बहुत ज्यादा। मल्लाह चक्कर में पड़ गया, इसके पास कौन सी मशीन है, ये मशीन द्वारा पहुंचा देगा। 1 महीना भी इसको ज्यादा लग रहा है। हम तो बराबर आते हैं जाते हैं, लेकिन 7 महीने लगते, 6 महीने लगते, लेकिन ये तो 1 महीने पे तैयार करना। तेरा 1 महीना भी बहुत ज्यादा, कम का 15 दिन, एकदम 15 दिन। हजरात कहा ये 15 दिन भी बहुत ज्यादा है, कुछ और कम करेगा। का 10 दिन। हजरात दिन कम होते रहे, दिन कम होते रहे, यहाँ तक के घंटों पर बारी आ गई। का 12 घंटे में। दीवाना बोला बहुत ज्यादा है और कम कर ले, इससे पहले मैं मदीना पहुंचूंगा। टाइम कम करता रहा मल्लाह, 1 घंटे पर बारी आ गई, 1 घंटा भी कम होने लगा। का 30 मिनट में। दीवाने ने कहा था 30 मिनट भी बहुत ज्यादा, मल्लाह टाइम तो बता। मल्लाह से कहने लगा दीवाना बहुत ज्यादा है। कहा 20 मिनट में। कहा ये 20 मिनट भी बहुत ज्यादा। 10 मिनट में। 10 मिनट भी बहुत ज्यादा। कहा ऐसा कर 5 मिनट में। कहा 5 मिनट भी बहुत ज्यादा। कहा और कम कर ले। कहा 1 मिनट में। रब की कसम मुसलमानों, इतना कहा था। दीवाना बोला था ओ मल्लाह जरा अपनी आंखों को बंद कर ले। इधर मल्लाह ने आंखों को बंद किया था, रब की इनायतों की कसम मुसलमानों, इधर मल्लाह ने आंखें बंद की थी, उधर दीवाना बोला था ओ दीवाने अपनी आंखों को खोल दे। जब दीवाने ने आंखों को खोला था तो मुस्तफा का रौजा सामने नजर आ रहा था, मुस्तफा की गलियां सामने नजर आ रही थी। दीवाने से मल्लाह बोला था ऐ दीवाने तेरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे गौस, हुजूर ताजो शरिया, सुभान अल्लाह सुभान। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये दीवानों की नजरें हैं। दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना ना जाने कहां देख रहा है। जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब अपने रंग में तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चचा मियां आते चूम चाम के नोट देते, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
ये इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह की कसम, मेरे नबी फरमाते, एक हदीस सुन ले, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब वालिदैन के या वालिद दोनों में से कोई एक हो ना, बाल सफ़ेद होने लगा करे ना, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। जिनके बाल सफ़ेद होते ना, अपने माँ बाप के पास जाया करो। जब उनके लरसते हुए हाथ, कांपते हुए हाथ उठते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया करता है। सुभान अल्लाह। तो अपने माँ बाप से यार मोहब्बत किया करो, क्योंकि बाप जन्नत का दरवाज़ा और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, एक बाल भी सफ़ेद हो जाता है इंसान का और दुआ करता है, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं बल्कि कबूल फरमा लिया करता है। हजरत मोहतरम, औलिया इकराम के दीवानों हो, आइए एक मजलिस की बात बता दूं। मजलिस किसकी है? बादशाह की। कारी साहब आपकी तवज्जो का तालिब। मजलिस किसकी है? बादशाह की। बादशाह का नाम क्या है? महमूद गजनबी। हजरत मोहतरम, तकरीर हो रही है महमूद गजनबी की। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, महमूद गजनबी तकरीर करता चला जा रहा है, रियाया सुनती चली जा रही है। वुज़रा भी बैठे हुए हैं, हुक्मा भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, गुरबा भी हैं, मसाकीन भी हैं, सारे लोग महमूद गजनबी की तकरीर सुनने के लिए आ गए। चलो बादशाह तकरीर करेंगे। तकरीर करते करते महमूद गजनबी बादशाह ने कहा था, ऐ लोगों, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहता हूँ। एक बात यहीं पर रोक करके बता दूं, हजरत मोहतरम, जिसको जैसी तरबियत दी जाती है इंसान वैसे ही काम किया करता है। मिसाल के तौर पर आपके बाप दादाओं ने उर्स पाक मनाया, गौसे आदम की फातहा नियाज कराई, तो आप भी करा रहे हैं। इंसान की जैसी तरबियत हुआ करती है, इन प्यारे मुसलमानों, इंसान काम भी वैसे ही किया करता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, एक बात मुलाहिदा कर ले, दरबार लगा हुआ है बादशाह का, महमूद गजनबी की तकरीर हो रही है, जिसमें गुरबा भी हैं, मसाकीन भी हैं, उलमा भी हैं, हजरात सारे लोग बैठे हुए हैं। बादशाह ने कहा था, ऐ लोगों, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करना चाहता हूँ, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, इतना कहा था, सारी महफिल में सन्नाटा छा गया, सारी मजलिस में सन्नाटा छा गया। कोई बोलने तैयार नहीं है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह ने फिर कहा था, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ, अगर कोई मजलिस में हो तो मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं मुतमन्नी हूँ कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। क्या कोई करवा सकता है? हजरत मोहतरम, एक आदमी बड़ा दुबला पतला था, हजरत उसके बाल उलझे उलझे थे, कपड़े फटे पुराने थे, हाथ जोड़कर अर्ज करता, बादशाह सलामत, मैं आपकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता हूँ। कहा ठीक है, कितना टाइम लगेगा? कहा 6 महीने का टाइम लगेगा, 6 महीने का वक्त लगेगा। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा ठीक है, 6 महीना हम इंतजार कर लेंगे, 6 महीना हम रास्ता देख लेंगे। बिरादरान ने मिल्लत इस्लामिया, बादशाह ने कहा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहा आपको इतना करना पड़ेगा कि 6 महीने तक मेरे बच्चों के दरमियान खाना और कपड़ा पहुंचाना पड़ेगा, मेरे बच्चों की देखभाल करना पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि मुझको 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा, मुझे कुछ वजीफे पढ़ना है, इसलिए वजीफा पढ़ेंगे तो खिज़र अलैहिस्सलाम आएंगे, जब वो आएंगे तो मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, औलिया इकराम से मोहब्बत करने वालों, अब सुनो। हजरत मोहतरम, ये चला जाता है, इधर बादशाह उसके बच्चों तक खाने पीने की शय पहुंचा देता है, खाने पीने के सामान पहुंचा देता है। हजरत मोहतरम, जो भी घर के सामान है, प्यारे इस्लामी भाइयों, सारे सामान बादशाह पहुंचवा देता है। 6 महीने गुजरते हैं, 6 महीने के बाद में उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद में बादशाह ने पूछा था, ये बताओ 6 महीने गुजर गए, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ है? तुम तो कहते थे खिज़र से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात कहाँ हो रही है? आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर, वजीफा खराब हो गया, 6 महीने और लगेंगे, 6 महीने मजीद लगेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना कहा था। बादशाह ने कहा क्यों? का वजीफा खराब हो गया, 6 महीने और आपको मेरे बच्चों को देखना पड़ेगा, 6 महीने की इजाजत हमें और दो। हजरत बादशाह ने कहा था तुझे इजाजत है, 6 महीने के लिए ये बादशाह चला गया। जाने के बाद में प्यारे मुसलमानों, दरिया के किनारे बैठ गया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह करता रहा। हजरत मोहतरम तस्बीह और तहलील करता रहा। 6 महीने मजीद गुजरते हैं। गुजरने के बाद में हजरत मोहतरम, वो 1 साल अब हो गया। हजरत
मोहतरम आता है बादशाह के दरबार में। बादशाह के दरबार में आने के बाद में बादशाह ने मजलिस लगाई। अब हजरत खिजर से मुलाकात होगी। अब खिजर अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं उनका चेहरा देखूंगा। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा था कहाँ है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम? अल्लाह अकबर। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए थे। गरीब आदमी सारों कतार रोने लगा था, आंखों में आंसू आ गए थे। अर्ज करता बादशाह सलामत, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आपसे फरेब किया था, मैंने आपको धोखा दिया था। बादशाह की आंखों में खून आ गया। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा झूठ तुमने बादशाह से बोला है, इसलिए तुमको सजा जरूर मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी। बिरादरान इस्लाम, बादशाह ने इतना कहा था। हजरात दरबारियों से कहा था, वो दरबारियों जरा बैठ जाओ। वजीरों से कहा था ऐ वजीरों ये बताओ इसको मशवरा कौन सा दिया जाए। एक वजीर खड़ा हो गया, कहने लगा बादशाह सलामत, इसको इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा बैठ जाओ। सामने एक बुजुर्ग बैठे थे जिनका चेहरा बड़ा नूरानी था, जिनका चेहरा बड़ा खूबसूरत था, जिनका प्यारे मुसलमानों मुस्कुराने का अंदाज बड़ा निराला था। उन्होंने कहा, इन्होंने ठीक कहा। हजरात बादशाह ने बैठने को कहा। दूसरे शख्स से फरमाया ऐ वजीर तू बता इसके साथ क्या मामला किया जाए। अल्लाह अकबर। वजीर ने कहा इसके ऊपर कुत्तों को छोड़ा जाए, इसलिए ये तड़प तड़प कर मरे, इसने बादशाह से झूठ बोला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसने को कहा बादशाह ने बैठ जाओ। हजरात वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहते हैं इन्होंने ठीक कहा, इन्होंने सच कहा। हजरात मोहतरम उसके बाद बादशाह महमूद गजनबी के बार जो है पास एक जो है वजीर मौजूद थे जिनको अयाज के नाम से जाना जाता है। अयाज से बादशाह ने फरमाया था अयाज अपना मशवरा पेश करो, अयाज अपनी बात बताओ। अयाज की आंखों में आंसू आ गए, अयाज ज़ारो कतार रोने लगे। बादशाह सलामत ने कहा था ओ वजीर अयाज रो क्यों रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे? कहा बादशाह सलामत इसको माफ कर दिया जाए। मेरी राय तो ये है, मेरा मशवरा तो ये है, इसकी खता को माफ किया जाए, इसकी गलती को माफ किया जाए। हजरात वो हसीन चेहरे वाले बुजुर्ग, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहते हैं इन्होंने ठीक कहा। अब बादशाह कहते बाबा इनसे तो बाद में निपटेंगे, पहले तुम्ही से निपटना पड़ेगा। यार एक शख्स जो है तीन शख्स से अलग अलग बातें करी हैं, लेकिन तुमने हर बार में ये कहा ठीक कहा ठीक कहा ठीक कहा। तीनों की बात कैसे ठीक हो सकती है? तीनों की बात कैसे ठीक हो सकती है बाबा ये तुम बताओ। अब बाबा मुस्कुराकर कहते हैं सुनना चाहे तो सुनो। पहला शख्स जो खड़ा हुआ गर्दन काटने की बात की, इसके बाप दादाओं ने हमेशा एक दूसरे की गर्दनों को काटा, इसलिए गर्दन काटने की बात करता है। और दूसरा शख्स खड़ा हुआ कुत्ता छोड़ने की बात की, तो इसके बाप दादाओं ने हमेशा बादशाहों के कुत्ते नहलवाए हैं, इसलिए कुत्ता छोड़ने की बात की है। का अयाज का मामला क्या है अब सुने आप मचलेंगे। हजरात नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहते हैं अयाज चूंकि सैयद हैं, आले रसूल हैं और ये नबी के घर से ताल्लुक रखते हैं, मुस्तफा ने हमेशा माफ किया है, इसलिए मुस्तफा के बेटे भी माफी की बात कर रहे हैं, माफ करने की बात कर रहे हैं। मामला खत्म हो गया। बादशाह ने कहा ऐ अयाज तुमने बताया क्यों नहीं अभी तक कि तुम सैयद हो? सैयद अल्लाह की कसम हजरत अयाज के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जब मेरा राज खुल गया है तो मैं भी एक राज खोलना चाहता हूँ। का कौन सा राज? का ये जो है गरीब गया था ना, खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए कह रहा था। जो सामने बुजुर्ग देख रहे हो, हसीन चेहरे वाले नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि बादशाह दीदार कर ले हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जलवा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों कुछ जुमले पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा कर ले। बिरादरान इस्लाम नबी से मोहब्बत कर लो। औलिया किराम ने नबी से मोहब्बत की है, औलिया किराम ने नबी से इश्क किया है, इतना बड़ा मर्तबा मिल गया। और ऐसा लाजवाब इश्क किया करो कि जब चलो तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, बैठो तो बैठना बोले नबी नबी, बातें करो तो बातों का अंदाज बोले नबी नबी, हजरात मस्जिद में जाओ क़ियाम करो क़ियाम बोले नबी नबी। कि प्यारे इस्लामी भाइयों जहाँ भी जाओ तुम्हारे जाने का अंदाज बोले नबी नबी। और इसी मजलिस में बैठ करके रब की बारगाह में दुआ करो, एक दिन रब हमें और आपको ऐसा दिखाए कि हम सब यहाँ नहीं, शहर शाहजहांपुर की गलियों में नहीं,
गई नबी के रोजे के सामने हो और आला हजरत की ये नात हमारी जुबान पर हो। सबसे आला व औला हमारा नबी, जरा लह के बोल दे सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत का मक्ता सुनने से पहले 2 मिनट की बात सुन ले, उसके बाद तकरीर इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आला हजरत का मक्ता समाप्त करने से पहले एक हदीस मुस्तफ़ा सुन ले। मदीना की गलियां हैं, इसी मदीना की गलियों में एक ज़ईफ़ा औरत रहती है, एक पागल औरत रहती है, एक कमजोर औरत रहती है। हजरात मोहतरम, ना तो इसका शौहर है, ना प्यारे इस्लामी भाइयों कोई बेटा, कोई औलाद ही नहीं है। अल्लाह अकबर, भिखारन बनकर पूरे मदीने के चक्कर लगाती है। जिस गली में मिल जाता है ये ज़ईफ़ा बैठ करके खा लेती है। एक दिन एक अमीर के दरवाजे पर ये ज़ईफ़ा आ गई। हजरात दस्तक को दिया, हजरात रईस निकल करके आया। निकलने के बाद में देखा कि एक गरीब खड़ी हुई है, एक भिखारन खड़ी हुई है। का क्या लेने के लिए आई है? भिखारन हाथ जोड़कर कहती है कई दिनों की भूखी हूँ, कुछ हो तो इनायत कर दो। अल्लाह की कसम मुसलमानों, रईस निकलता है। निकलने के बाद में उस गरीब के पेट पे लात मारता है। इस गरीब के पेट पर प्यारे इस्लामी भाइयों लात मारता है। ये ज़ईफ़ा मदीने की गलियों में गिर जाती है। भूखी थी, आंसू निकल गए और किसी को याद नहीं किया था। मदीने वाले सुल्तान को याद किया था, किसी को याद नहीं किया था। हमारे और आपके नबी को याद किया था। अल्लाह की कसम, ज़ईफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते मदीना की गलियों से आई और मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। सोच रही है आज मैं अपनी बात नबी की बारगाह में अर्ज करूंगी, आज मैं अपने दुआ नबी की बारगाह में रखूंगी। अल्लाह अकबर, नबी का इंतजार हो रहा है। उधर से मेरे नबी तशरीफ ले आए, काली काली जुल्फों वाले, चांद से चेहरे वाले आका दाता मावा मलजा आ गए। ज़ईफ़ा ने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। ज़ईफ़ा ज़ारो कतार रोने लगी। या रसूल अल्लाह, मुझे मदीना के लोग मार रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे मदीना के लोग परेशान कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मदीने के लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मदीने वाले आका उसकी बातों को सुन रहे थे, उसकी बातों को समाअत कर रहे थे। इतनी देर हुई, उमर फारूक आजम आ गए। उमर फारूक आजम आते हैं, नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस पागल बूढ़ी के मुंह लगे हैं? ये वो भिखारन है, इसकी बात सुनने के लिए पूरे मदीना में कोई तैयार नहीं होता है। नबी ने फरमाया, ऐ उमर खामोश हो जाओ, ऐ उमर खामोश हो जाओ और सुनो। जिसकी बात को पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता है, उसकी बात को आमिना का लाल सुना करता है, उसकी बात को आमिना का लाल सुना करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफ़ा ने ज़ईफ़ा के सर पे हाथ रखा। अब हाथ पहुंचा अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा, अहले सुन्नत की जान इमाम अहमद रजा खान ने देखा, आला हजरत ने देखा कि बूढ़ी औरत के सर पर मेरे नबी का हाथ पहुंच गया तो फौरन पुकार उठे, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। रब की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बोलने के दरमियान अगर कोई शरई गलती हुई हो, हम उससे तौबा करते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमे तय्यबा का विर्द कर लें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जिसके दिल में आए ले ले वो रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। व मा अलैना इल्लल बलाग।